हेलो दोस्तों, नमस्कार। मित्रों नमस्कार। मैंने कल एक हमारी ग्राम सभा खितौटे में हमारी भाभी जी, ये रेणु ध्यानी जी ने एक वीडियो भेजी थी चूल्हा डांडा ग्राम की। तो जो चूल्हा डांडा गांव का एक भाई साहब चैतराम ध्यानी जी की वीडियो जो भेजी है, उनके घर के आगे जो पुस्ता होता है, जो चौक होता है, वो टूटा हुआ है। तो मेरा सबसे पहले तो जो उन्होंने वीडियो मैंने देखी है, तो उस वीडियो में पहली बात तो ये है कि जिनके भी घरों के आगे इस तरीके से बात छुला डालने का, किसी के भी ग्राम सभा खितौटिया में या कोई भी जगह में जिसका भी ऐसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे टूट रहा है या वहाँ पे कहीं पे ऐसी दरार पड़ी हुई है, तो तुरंत इमीडिएटली ग्राम सभा जो हमारी पंचायत के जो ग्राम मुखिया प्रधान है, जो हमारे वहाँ की प्रधान संगीता बेटी है, इनमें से एक लेटर हेड बना के ग्राम सभा की मोहर लगा के तुरंत ग्राम विकास अधिकारी को देना है। बीरू खाल ब्लॉक में जाके खंड विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के अंडर में जाएगा। वहाँ पे तुरंत इस लेटर को दे के वो तुरंत एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड होगा, पर तुरंत संज्ञान लेना। वो उसके बाद जो पंचायती में जो इनका निरीक्षण करने के लिए आएंगे, सर्वे करने के लिए आएंगे, तुरंत उसमें एक लेटर जो भाई जगदीश पांथरी जी ने भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लेटर बनाया है। इस लेटर को ऐसे ही इस तरीके से बना के वह ग्राम विकास अधिकारी को जाएगा बीरू खाल ब्लॉक में। ये ब्लॉक के अंतर्गत होता है और उसमें जो भी आगे से धनराशि आती है, जिस भी उसमें वो भेजेंगे, उस धनराशि को ये, लेकिन सबसे पहले उनको ये वीडियो का एक वहाँ का उनके घर का पूरा वहाँ पे जो जहाँ पे जो चीज़ टूटी हुई है या मकान किसी के दरार पड़ रहे हैं या कुछ ऐसे संदिग्ध चीज़ें जहाँ पे आ रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है, ये चीज़ें तो आएगी। लेकिन कितने लोगों को मजबूरी है कि जिनके पास पैसा नहीं है। बाकी जिनके पास पैसा है तो वो भी सरकार से, मेरे को लगता है कि मदद नहीं लेनी चाहिए। मदद वहाँ लेनी चाहिए जो गरीबों का, उसके लिए सरकार का। और बाकी सरकार के मदद तो हर किसी के लिए, अपना घर के लिए, मकान के लिए। और रास्ते की भी बात है, मैं उसके लिए तो हर हमेशा लड़ाई लड़ता रहता हूँ कि रास्तों के लिए अपने हमारे जो यहाँ के प्रधान हैं, मैं और गाँव के लिए भी ऐसे मैटर भेजता रहता हूँ, हर क्षेत्र के लिए, ब्लॉक के लिए, या हर किसी के, उत्तराखंड हर गांव के। पर ये वहाँ के जो मुखिया, हमारे जो मुखिया वहाँ के जो भी है प्रतिनिधि गांव के, तो उन लोगों को इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, गांव के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि सरकार की नीतियाँ और निधियाँ आती रहती है, और उस नीति और निधि में अगर हम इन्वॉल्व हैं और हम सरकार को चुनौती दें या वहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटी ले, तब ले कि जहाँ पे वो चीज़ हो रही है उसको ले। जैसे जंगली जानवर आ रहे हैं आजकल, उन पर भी आवाज़ उठाओ। बरसात में घास फूस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बारिश का मौसम है, घरों में तेंदुए, सुअर, ये इतने जंगली जानवर जो भी इत्यादि चीज़ें घर के अंदर घुस जाते हैं, वो भी है। आजकल सांप का डर है, बरसात में सांप उप आ जाए, तो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। उस चीज़ को जो हमको मानव के लिए जो नुकसानदायक चीज़ है मनुष्य के लिए, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सबको उठानी चाहिए। और आगे जाके इसको लेटर दें। और चैतराम भाई साहब के लिए विशेष बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे एक लेटर बनाएं, इसकी एक वीडियो बनाएं और एक फ़ोटो खींच के उसको लेटर को संज्ञान करके ग्राम सभा प्रधान के एक स्टैम्प बना के, हमारा जो पंचायती लेटर हेड होता है ग्राम सभा का, उसको देके ये जाएगा सीधा ग्राम विकास अधिकारी के पास। ये पंचायत मंत्री के पास भी जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी के पास जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी जो हमारे बीरूखाल ब्लॉक के हैं, फिर वो इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, तुरंत उसके सर्वे होगा। और उसके बाद पंचायत मंत्री को भी अगर देना चाहे तो पंचायत मंत्री भी जिसके अंडर में आता है उसके अंडर में अपना आप ही प्रधान हमारे जो हैं वो सक्रिय हैं। मेरे को लगता है पढ़ी लिखी बच्ची है, तो उसको आज तक ये भी पता होना चाहिए कहाँ क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उस डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करना चाहिए। और उसके बाद वहाँ की एक भाई चैतराम की बात है, जिसका भी ग्राम सभा में जिनके भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो घटना होने से पहले ये चीज़ें आप दो। क्योंकि कच्ची तो किसी के भी, जैसे गांव में भीड़े उड़े भी हमारे लगते हैं, ये मकान के नीचे हो गए, रास्ते में भी डैमेज है, स्कूल के बच्चे जाते हैं वो रास्ते डैमेज हैं, या कोई रास्ते बहुत बारीक हैं उसको चौड़ा कर करना है। तो वो अभी मैंने एक चीज़ और बोला था, जैसे पथरू डांडा से छुला डांडा तक बना या छुला डांडा से खितौटे सदगेरा तक बना। मैंने उनको पहले बोला कि पथरू डांडा से डायरेक्ट जो सिरोली तक जो रास्ता हमारा मेन पूरा ही रास्ता का वर्गीकरण होना चाहिए, उसको बनना चाहिए। 3 साढ़े 3 फीट या 4 फीट जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है, जितने तक के भी वो आता है, मनरेगा में आ रहा है, चाहे किसी भी नीति में आ रहा है, तो उसको प्लीज़ प्रधान महोदय जो हमारी बिटिया है उसको संज्ञान लेके तुरंत सर्वेयर कराना चाहिए। सर्वेयर को बोलना चाहिए, अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने बार बार बोला है
कि आप लेटर हेड में एक स्टेप लगा कि मुझे दो, मुझे जहाँ तक जाना, मुझे किसी के खर्चे से नहीं, किसी को नहीं, किसी भी मुख्य अतिथि के पास जाना होगा मैं जाऊँगा। ईश्वर की कृपा से हर जगह मैं जा सकता हूँ। और दिल्ली तक भी अगर मुझे किसी भी गणमान्य मंत्री से, उत्तराखंड के जितने भी मंत्री हैं इस समय तो भाजपा की सरकार है, अभी उन्हीं के सारे प्रतिनिधि हैं। सतपाल महाराज हमारे क्षेत्र के हैं, तो अभी आवाज़ उन्हीं की होनी चाहिए, उन्हीं को ये लेटर देने चाहिए कि जो विधायक फंड से आ सकता है, बाकी जो ब्लॉक फंड से आ सकता है, जो हमारे जिला पंचायत बने, जिला अध्यक्ष बने, सबके फंडों में पैसे आते हैं और उन फंड से आप मदद ले सकते हैं। वो भी आपकी मदद, हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्षेत्र के जो भी विकास होता है वो प्रतिनिधि के ऊपर होता है। प्रतिनिधि को गवर्नमेंट से एक वो मिलती है, सबको मिलती है कि इतना भाई तुमको इतना फंड वहाँ के लिए इतना, तो हर किसी के फंड से थोड़ा थोड़ा अपने गांव का विकास कीजिए, चाहे जल से हो, थल से हो, रास्ते से हो, सड़क से है, जो भी है। सड़क तो हमारे ग्राम सभा खितौटे में परमात्मा ही है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता बहुत पुअर है, गरीब है, और किस सोच की मानसिकता है नहीं बता सकता। जब आपसे एकता बार बार कह रहा कि नहीं है, तो वहाँ नहीं हो सकता। हमने बहुत ताकत लगा दी। अगर किसी को कुछ कह रहे हैं तो लोग उसमें गलत आपत्तिक जना बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जो कि एक सभ्य समाज आदमी को नहीं करनी चाहिए। असामाजिक तत्व पे बात नहीं करनी चाहिए, सामाजिक तत्व पे बात करनी चाहिए और सामाजिक बात करनी चाहिए। तो ये इंसान की मैं एक बड़ापन समझता हूँ कि आदमी अगर किसी भी पोस्ट पे था, अगर उसको बोलने का तरीका नहीं है, लहजा नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो बड़ा पोस्ट का है या पढ़ा लिखा है या सभ्य सामाजिक आदमी है, कहीं किसी भी राजनीति में या किसी में जाने का योग्य है। राजनीतिक लफड़ों को और पॉलिटिकल एजेंटों को बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। अपने गांव के लिए सोचना चाहिए, विकास के लिए, चाहे मेरा घर है, आपका घर है, रोड है, सड़क है, सब एकजुट मिल करके सबका साथ देना चाहिए और सबका विकास करना चाहिए, गांव का विकास, क्षेत्र का विकास। तो ये मैं बार बार सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अपने मानसिकता को ठीक करें, अपने गाँव के लिए सोचें, हो सके तो आगे पीछे की बातें अच्छे करें, अच्छी सोच रखें। कुछ दिन की जिंदगी है, सबने मजाना आगे आने की पीढ़ी के लिए करें, जैसे आज तक कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने किया है, हम भी करें। कितने साल हमने जीना होगा, 15-20 साल से जी गए तो बहुत बात है, लेकिन कुछ अगर अपने क्षेत्र के लिए कर गए तो कम से कम हमें भी संतुष्टि होगी और आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उनको भी खुशी होगी कि कोई हमारे आगे पुराने लोगों ने हमारे विकास के लिए किया, रास्तों के लिए किया, रोड के लिए किया, पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। कोई भी अपने आगे आने के लिए करता है, जो आगे हमारे पीढ़ियाँ आती है उनके लिए करता, अपने लिए कोई नहीं करता। 2-4 दिन का सुख है, दुख है, जो झेल रहे झेलें, पर आगे के लिए अच्छा कीजिए। तो मैं सभी भाई बंधु से एक बार पुनः फिर कहना चाहता हूँ कि जरूर इस चीज़ के लिए संज्ञान लें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय माता दी, जय भारतवर्ष।